वेलकम बैक ऑन दिस चैनल भारती सिन्हा ब्लॉग्स। पता नहीं कैसे दिखती हूँ, पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम धूप से बचते बचते थोड़ा शूट करेंगे। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। हाँ ठीक है। थोड़ा मैं बाहर आई थी बिजली घर जाने के लिए, जो कि बिल नहीं आया था। ठीक, एक एस्टिमेटेड बिल आया था, सोचा हम लोग निकलवा लूँगी। वहाँ कहते हैं आप बिल नहीं निकाल सकते, ऐसे भी होता है। मतलब मैं कहती मेरा बिल ज़्यादा है, हम भी कभी निकाल के नेक्स्ट मंथ आप लोड लगा दोगे और फिर कुछ ऐसे ज़्यादा आ जाएगा, जो कि पॉकेट पे थोड़ा सा ज़ोर पड़ जाता है। तो कि घर में एसी वगैरह चल रहे हैं, एसी, कूलर, पंखा, एग्जॉस्ट, मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं ऑलमोस्ट। टीवी, जिसमें मैं लैपटॉप सिस्टम भी चलाती हूँ, उसमें अगर मेरा कम बिल आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा आपका काम आया, आपको तो भर देना चाहिए, ये भर दो, अगले महीने आएगा जो आएगा भर देना। तो फिर मैंने चलो ठीक है, देखते हैं, भर देते हैं, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। और क्या, अपनी निकाल नहीं देते भाई, कह सकती हूँ। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, मैंने नमक पारे लिए, घर जाके इमली की चटनी के साथ खाऊंगी और मोमो बनाऊंगी, सोच तो यही रही हूँ। तो मिलते हैं। गाइस, मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ घर, बिल्कुल पसीने पसीने हो रहा है। फ़ैन ऑन किया है मैंने, अभी थोड़ा इसे खोल दिया है, हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे। पानी पी लिया है, हाइड्रेशन इज़ मस्ट। डिहाइड्रेट हो रही थी बॉडी, हद से ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है। मैंने बाहर गन्ने का जूस भी पिया, बिल्कुल ऐसे शरीर में ऐसे थकावट सी हो रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं नहाने चली जाती हूँ, जिससे फ़्रेश फील करूँगी, नहा भी लूँगी और उसके बाद मुझे बैठ के पढ़ाई भी करनी है एंड खाना भी बनाना है शाम को, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। बाहर से आई हूँ तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है बस खा पी के सो जाऊँ। आइज़ भी रेड हो रही है, अगर आपको हल्की हल्की रेड हो रही है आइज़, देखें तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। जो लोग बाहर रोज़ निकलते हो गाइस, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं जो बाहर आते हैं, स्कूल के बाहर आते हैं पेरेंट्स, या फिर कोई पेरेंट्स अगर आप जाते हो उनको लेने, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ठंडी ठंडी बॉटल ले जाओ, या फिर उनको आइसक्रीम या जूस पिला दो। जूस इज़ अ हेल्दी ऑप्शन, जूस पिला दो, या फिर आप बाहर से छाछ का पैकेट आता है, वो मसाले वाली छाछ लेके बच्चों को पिला दो। क्योंकि देखो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, उस हॉस्पिटल बिल से तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। हॉस्पिटल बिल जाएगा, आप परेशान लगोगे, बच्चा अलग परेशान होगा, देन डॉक्टर भी आपको रेस्ट करने के लिए बोलेगा और बोलेगा हाइड्रेट वाली चीज़ें खाओ, हाइड्रेशन वाली चीज़ें खाओ पियो। जस्ट लाइक वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, मैंगोज़, मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं। मैंगोज़ नॉट हाइड्रेट, मतलब हाइड्रेटेड फ्रूट नहीं, मतलब वाटरमेलन हो गया, और गन्ने का जूस पियो, ये सब जूस वगैरह पियो, अनार का जूस पियो। तो मैं तो यही बोलूँगी आपको, जो लोग बाहर जाते हो तो आप जूस, छाछ वगैरह, नींबू पानी पी लिया करो। पेरेंट बच्चों को स्पेशली एक बॉटल में, छोटी बॉटल में नींबू पानी बना के दे दो कि बच्चे स्कूल जाके पी लें। ठंडी ठंडी बॉटल फ्रिज में बना के रख दो, रात को या फिर सुबह, रात को बना के रख दो, इससे बच्चा सुबह पी लेगा ठंडा ठंडा, और सुबह बना के रख दो, 1 घंटा फ्रिज में रख दो, देन उस बच्चे को स्कूल दे दो, उसमें आइस डाल दो। सो जिससे शरीर में ठंडक रहेगी। बच्चा दिन भर बाहर रहता है, उसमें गेम्स पीरियड होते हैं, दिन भर क्लास में फ़ैन के नीचे तो नहीं बैठा रहता है, और फ़ैन सभी बेंचेस के ऊपर भी नहीं होते। तो बच्चों को दे दो, जिससे बच्चे स्कूल जाते तो कूदते फांदते रहते हैं, ब्रेन यूज़ होता है, पढ़ाई करते हैं, स्टडी फोकस करना पड़ता है, स्टडी करते हैं। तो उनको ऐसी एक छोटी बॉटल में नींबू पानी या फिर शिकंजी कुछ बना के दे देना चाहिए। और अगर आप लेने जाते हो स्कूल तो गन्ने का जूस या फिर आइसक्रीम वगैरह कुछ उन्हें पिला दो।
हॉस्पिटल बिल से बहुत सस्ता है गाइस। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, बच्चों का ध्यान रखो। और जो लोग ऑफिस जाते हैं तो आप लंच ब्रेक में या फिर आप नींबू पानी ले जाओ। लंच ब्रेक में गन्ने का जूस वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, जो भी चीज़ आपके आसपास मिलती है वो थोड़ी खाओ पियो, जिससे आपकी शरीर हाइड्रेट रहे। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत सीवियर हो रही है। अभी अप्रैल चल रहा है, 43 हो रहा है, 44 हो रहा है। यूपी नॉर्थ इंडिया में तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, जस्ट पूछो मत। सो अभी मैं दही लेकर आई थी, तो मैं दही में बूंदी डाल के रायता बनाऊंगी एंड थोड़ा सा खाऊंगी, जिससे शरीर में अब मुझे दही है बहुत अच्छी लगती है, शरीर में पूरी ठंडक ठंडक सी मेंटेन रहेगी। तो चला, बाय बाय। कैसे हो आप लोग? होप सो गाइस डूइंग वेल एंड हैविंग अमेजिंग डे। तो 6:09 हो गए हैं। मैं सोच रही थी मैं नहा लूँ। बाल देखो कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल बालों में ऑयल लगा हुआ है। मैं तो जा नहीं सकती कहीं ऐसे बालों में। दिन में तो बाहर चली गई थी, सर ढक रखा था, धूप थी, तो बालों में ऑयल लग रहा है, जा नहीं सकती मैं कहीं। सो अभी मैं सोच रही हूँ मैं हेड वॉश ले लूँ, सो दैट बाल थोड़े से सही हो जाएंगे। एंड कैसे बाल भी कैसे हो रहे हैं जंगली से। तो बिफोर डैट मुझे खाने हैं नमक पारे, तो फ्रिज में रखी इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ज़रा मुझे करनी पड़ेगी लाइट ऑन, एंड देन वी आर उसे खींचते हैं अपनी साइड। देखिए इसके अंदर है नमक पानी, इसी का रिमोट रखा है साइड में, कपड़े रखे हैं। और मैं भूख लग रही है तो खाऊंगी। पंखा नहीं चला रखा मैंने, गर्मी और लगेगी, खुले बालों में तेल हो रहे हैं, बालों में चिप 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 चिप। बस 4-5 ऐसे नमक पारी खा के मैं चली नहाने। बाल कैसे हो रहे हैं मेरे? बाल ऐसे हो जाते हैं। मुझे लगता है इसमें गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी कम है, ज़्यादा खट्टी है। तो अभी 11:30 हो गए हैं रात के, और मैंने पूरा ऑलमोस्ट अपना बेड साफ़ सुथरा कर रखा है। यहाँ पे सीट है, मैं आपको बाकी घर दिखाती हूँ। मीन्स मेरा किचन ऑलमोस्ट साफ़ सुथरा है। बस ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा खाना रखा है, ये लाइक ये मैंने पन्नी में दी है। एंड चटनी फ्रिज में जाएगी, ये भी फ्रिज में जाएगा, तो भी रख देंगे फ्री होके। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर में सोने, क्योंकि मुझे उठना है सुबह 3:30 बजे एंड 4 o'clock जाना है मुझे स्कूटी चलाने। तो स्कूटी चलाने के बाद अच्छा लगेगा, और स्कूटी चलाने के बाद कराऊँगी तो खाना बनाना है, देन बेग बनाना है, देन नहाना है, पूजा करनी है, क्लास जाना है, लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसके रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे सोने, और आधे ने बाल वॉश करे हैं, इसलिए थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे, पूरे खोल देंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस, तड़ा, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, गुड नाइट।